So hello students, this is your next video from chapter is matter around us pure. So अभी तक जो इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर जो हमारे पास हमने अभी तक इसमें एक पोर्शन कवर अप कर चुके हैं जिसमें हमने मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि मैटर जो है हमारे पास केमिकली क्लासीफाई दो टाइप से है, दैट इज़ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में हमने कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लिया था, एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके साथ साथ मिक्सचर में हमने होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कौन सा हमारा प्योर सब्सटेंस होगा, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी अच्छी तरह जान चुके हैं। अब इसी चैप्टर में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन शब्द सुनते ही तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा होगा कि कोई भी हमने लिक्विड का हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा। लाइक मैं कह देता हूँ शुगर को हमने वाटर में ऐड कर दिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन। तो क्या हम किसी भी मिक्सचर को सॉल्यूशन कह सकते हैं क्या? सपोज मैं कहता हूँ सैंड को वाटर में वहाँ पे मिक्स कर दिया तो क्या वो सॉल्यूशन कहलाएगा? सॉल्यूशन होता क्या है, क्या उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, आइए उस चीज़ को समझते हैं पहले। तो सॉल्यूशन को मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस इन वेरिएबल कॉम्पोजिशन। दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर हो जो होमोजीनियस होने चाहिए और उनकी कॉम्पोजिशन कैसी हो, वेरिएबल, कोई फिक्स कॉम्पोजिशन ना हो। जैसे मैं कहता हूँ शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, अब कितनी अमाउंट ऑफ शुगर कितने अमाउंट ऑफ वाटर में तुमने डिसॉल्व करी ये तो हमें नहीं पता होगा सर्टेन। मतलब अगर मैं 5 ग्राम 100 ग्राम 5 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, दूसरे ग्लास में मैंने 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करी, तो दोनों ही सॉल्यूशन को मैं शुगर सॉल्यूशन कहूँगा। बट एक के अंदर सॉल्यूट यानी शुगर की अमाउंट कम है, दूसरे में शुगर की अमाउंट ज़्यादा है, तो उस चीज़ में हम उस चीज़ को सॉल्यूशन को किस टाइप का सॉल्यूशन क्लासीफाई करेंगे उसको भी आगे जानेंगे। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि शुगर 5 ग्राम हो चाहे 10 ग्राम हो, वाटर 100 ग्राम हो चाहे 200 ml हो, ठीक है। उस चीज़ में हम ये नहीं कहेंगे कि कितनी उनकी कंपोजिशन हो, दैट इज़ कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है, कोई फिक्स नहीं होगी सर्टेन, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन समझ में आया कि जब भी दो कंपोनेंट को हम होमोजेनियस मिक्स करें और दोनों की कंपोजिशन वेरिएबल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या सभी मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सभी मिक्सचर को सॉल्यूशन कह सकते हैं, बताओ। लाइक अगर मैं कह रहा हूँ सैंड प्लस वाटर है, क्या मैं उसको मिक्सचर कहूँगा? क्या मैं सैंड के अंदर पेबल्स ऐड कर देता हूँ, क्या मैं उसको सॉल्यूशन कह सकता हूँ? तो सॉल्यूशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सॉल्यूशन जो मिक्सचर होंगे सभी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन, they called solution only when component of mixture are non reacting। पहली कंडीशन क्या है, कंपोनेंट है जो मिक्सचर के वो क्या हो, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, और दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर होने चाहिए। तो जो भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे उनको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। क्लियर? तो सॉल्यूशन हमारे क्या होंगे कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉन रिएक्टिंग और साथ ही साथ दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, तो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं किसकी, कंपोनेंट की, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो क्या क्या कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन के पास उसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन के पास हमारे पास जनरली दो कंपोनेंट होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, मान लो मैं वही एग्जांपल देता हूँ फिर से, वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हो तो शुगर जनरली हम कम अमाउंट में लेते हैं, वाटर की अमाउंट क्या रहेगी, ज़्यादा। शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर को शुगर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जनरली हम तो यही करते हैं कि शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मतलब शुगर को डिसॉल्व किया जाना है और किस में किया जाएगा, वाटर में। तो मतलब जिस मीडियम में हम शुगर को डिसॉल्व करेंगे वो मीडियम तो कहलाएगा सॉल्वेंट, और जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, सोल्यूट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं वो सॉल्वेंट।
तो दैट इज सॉल्यूट क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस विच इज टू बी डिजोल्व, जिसको हमें डिजोल्व करना है, या फिर द सब्सटेंस विच इज टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाए, या फिर जिसको डिजोल्व करना है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। दूसरा मैं कहता हूं द मीडियम इन विच सॉल्यूट इज टू बी डिजोल्व, जिस मीडियम में सॉल्यूट को डिजोल्व करना है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि द सब्सटेंस विच टेकन इन लार्ज अमाउंट, जिस सब्सटेंस को लार्ज अमाउंट में कंटेन होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहां पे हम सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पे तीसरी बात ये कह देंगे कि सॉल्वेंट वो होगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सॉल्यूट वो सब्सटेंस वो कंपोनेंट होगा जिसके पास कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो ये डेफिनेशन मैं जब वहाँ पे एटम एंड मॉलिक्यूल में मोल कॉन्सेप्ट करा दूंगा उसके बाद यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा। फिलहाल सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता लगा कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में है उसको हम क्या बोलेंगे, जो कम अमाउंट में है सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको मैं क्या कह रहा हूँ, सॉल्वेंट। मीन्स जिस सब्सटेंस को हम डिजोल्व करने वाले हैं वो सॉल्यूट होगा, और जिस मीडियम में डिजोल्व करेंगे वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। बात समझ में आई। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन हमारे पास कितने टाइप्स के होंगे, टाइप कह दो या फिर कुछ डेफिनेशंस है सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप की, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होंगे, जब भी सॉल्यूट के पार्टिकल इतने स्मॉल हो कि हम उनको सेपरेट ना कर सके सॉल्वेंट से। दैट इज व्हेन द solute particles are extremely small so that they cannot be seen by naked eye and also cannot be separated by any मेथड, जिसमें हम सॉल्यूट को किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आया। मान लो मैं कहता हूं यहाँ पे शुगर प्लस सॉल्यूशन का है, शुगर प्लस वाटर का एक मिक्सचर बनाया। शुगर प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन में शुगर इतनी डिजोल्व हो जाएंगी कि अब मैं शुगर के पार्टिकल को डिजोल्व होने के बाद देख ही नहीं सकता हूं, ना ही मैं उस आफ्टर मिक्सिंग जो सॉल्यूशन बन जाएगा शुगर प्लस वाटर का, उसमें से शुगर के पार्टिकल को मैं सेपरेट भी नहीं कर सकता। तो शुगर प्लस वाटर का जो मिक्स सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। समझ में आया ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा। सेकंड डेफिनेशन मैं कहता हूं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, मींस अभी मैंने कहा सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, तो मैं इस टाइप के सॉल्यूशन की बात करूं, सच सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, जिसके पास एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, वो क्या कहलाएगा, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सुगर प्लस वाटर, फॉर एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर। ठीक है,
शुगर और वाटर, एक शुगर सॉल्यूट वाटर सॉल्वेंट, सैंड सॉल्यूट वाटर सॉल्वेंट, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे सॉल्ट कह दो चाहे तो इसको, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सब क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। मान लो अगर मैं एक ही सॉल्यूशन में सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर ये तीनों मिक्स कर देता हूं, तो देखो इसके अंदर सॉल्यूट, सॉल्ट और शुगर दोनों वाटर में डिसॉल्व होने हैं, तो मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट एक से ज्यादा हो गए, और सॉल्वेंट तो चलो एक ही है, बट टोटल कंपोनेंट 3 हो गए ना, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट हो, एक ही सॉल्वेंट हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस वर्ड से ही समझ रहे होगे, एक्वस वर्ड किसके लिए यूज होता है, वाटर के लिए। जैसे ब्रांड भी तुम देखते हो, कई मिनरल वाटर्स के ब्रांड आते हैं लाइक एक्वाफिना, एक्वागार्ड, इस टाइप से। तो एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, सच सॉल्यूशन या दैट सॉल्यूशन in which solvent is water, that is known as aqueous solution, ठीक है। वहीं अगर that solution in which solvent is अदर देन वाटर, वाटर को छोड़ के कोई दूसरा सॉल्वेंट हो तो उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस, और वाटर रहे तो एक्वस, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करूं लाइक शुगर प्लस वाटर, तो ये क्या कहलाएगा, एग्जाम्पल एक्वस सॉल्यूशन का। नॉन एक्वस की बात करो तो मैं यहां पे डिसॉल्व कर दूं, मान लो सपोज अमोनिया इन सल्फ्यूरिक एसिड, इस टाइप का मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन में डिसॉल्व प्रिपेयर करता हूं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। या फिर आयोडीन इन अल्कोहल, इससे भी बेटर एग्जांपल है, अमोनिया इन सल्फ्यूरिक को छोड़ो, यहाँ पे आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन प्लस अल्कोहल, इसको हम टिंचर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आयोडीन प्लस अल्कोहल को टिंचर सॉल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, टिंचर सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो हम वाटर ले रहे हैं, वाटर को याद रखना यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस जो होंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो मतलब वाटर हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करेगा, बिकॉज इसके अंदर मोस्ट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहे हैं। तो ये कुछ हमारे पास टर्म्स थी। सॉल्यूशन में कुछ और टर्म्स आएंगी छोटी छोटी, उनकी बात करेंगे और हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ तक अभी तक सॉल्यूशन जो है, इसमें हमने क्या सीखा अभी तक, कि सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, और कैसे हम एक्वस, नॉन एक्वस, बाइनरी या ट्रू सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।